प्रेज द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए कि हम इस रात्रि में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन के लिए रूबरू हो सके हैं हम सब प्यारे भाई बहनों के साथ। और मेरे प्रियो, जैसे कि हम जिस स्थान पर थे वहाँ नेट की बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी और हम काफ़ी इस बात से परेशान थे। और पहले जो हमने जिस स्थान पे वहाँ करा बार बार नेट नहीं आ रहा था, नेट के कारण से परेशानी थी। लेकिन परमेश्वर का हम धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से हमें ये मौका दिया कि हम उसकी आराधना कर सके, उसकी महिमा कर सके। और वचन कुछ कहता है, वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय 33 पद कहता है, इसलिए पहले तुम उसके राज्य और धर्म की खोज करो, ये वस्तुएं भी तुम्हें मिल जाएगी। मेरे प्रियो, खुदावंत का वचन कहता है कि मुझे और आपको सबसे पहले परमेश्वर की ओर चलना है, परमेश्वर की बातों को सीखना है, परमेश्वर के कार्यों को करना है। क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनकी आराधना करें, उनकी महिमा करें। क्योंकि बिना परमेश्वर के, बिना प्रभु के, बिना खुदा के हमारा जीवन कुछ भी नहीं है मेरे प्रियो। चाहे दुनिया की हम किसी भी चीज़ को प्राप्त कर लें, और अगर हम अपने जीवन को खो देते हैं और जीवन को जब हम खो देते हैं तो मेरे प्रियो तब हमारे पास मेरे प्रियो कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। इसलिए लोग दुनिया की चीज़ों के लिए बहुत परेशान है, कोई गाड़ी के लिए, कोई ज़मीन के लिए, कोई अन्य स्थानों के लिए। लेकिन मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि जब मैं और आप धर्म के राज्य की खोज करेंगे, यानी परमेश्वर के वचन की खोज करेंगे, प्रभु जो चाहते हैं हमारे जीवन से, खुदावंद यीशु मसीह जो चाहते हैं उसके अनुसार जब हम अपने जीवन को करेंगे तो मेरे प्रियो सारी चीज़ें हमें दुनिया की नहीं बल्कि हमारे जो जीवन है हमें अनंत जीवन मिलने लगेगा। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन के लिए हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, खुदा का वचन कहता है मत्ती रचित सुसमाचार उसका 5 अध्याय 6 पद कहता है, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। मेरे प्रियो, जब तक मैं और आप, मेरे और आपके अंदर धर्म की भूख नहीं होगी, परमेश्वर के प्रति हमारी जिम्मेदारियां नहीं होगी, खुदा के लिए मुझे और आपको क्या करना है, अगर ये मेरे और आपके जीवन में नहीं होगा तो मेरे प्रियो जान लीजिए कि मेरे और आपके जीवन में हम चाहे कितनी भी कोशिश करते रहें, सब कुछ कर लें, लेकिन हम कुछ प्राप्त नहीं कर सकते। लेकिन जो धर्म के भूखे प्यासे हैं, यानी कि जो लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए कहीं भी दूरी, उनके सामने कोई दूरी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, वो हर तरीके को तय करके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, परमेश्वर के कार्य को करने के लिए तैयार है। ये वचन के भूख है। हालेलुया। कि कौन हमें, अभी हम फेसबुक पर देख रहे हैं कि लगातार प्रचार किया जा रहा है, और हमारे बहुत से भाई, बहुत से बहनें, हम देखते हैं कि लगातार वो लोग क्या कर रहे हैं, लगातार पूरी रीति से वो परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए भूखे। कभी इस वचन पे इस जगह चल रहा है प्रचार तो वहाँ सुन रहे, उसके बाद दूसरे, हर जगह मेरे प्रियो वो अपने कार्यों को जहाँ भी प्रभु का वचन चल रहा है उसको करने के लिए वो लोग सुनने के लिए तैयार है। कुछ हमारी बहनें जो देश से, विदेश से भी हैं, वो सब मिल करके लगातार प्रभु के वचन में जुड़ती रहती है। प्रेज द लॉर्ड। जब मैं और आप उसके राज्य की खोज में रहेंगे तो दुनिया की सारी की चीज़ें मुझे मिल जाएगी। हालेलुया। और सारे जीवन की खुशियों में सबसे बड़ी बात वो है जो कि अनंत जीवन की। प्रेज द लॉर्ड। अनंत जीवन मुझे मिलेगा जब मैं और आप वचन की खोज में रहेंगे। जहाँ भी प्रभु का वचन मिलने का हमें अवसर मिलता है, तब हम उसको सुनने के लिए, उसको ग्रहण करने के लिए तैयार हैं, तो एक विशेष आनंद हमें मिलेगा। और सारी दुनिया की चीज़ें तो बात की, सब चीज़ फानी है मेरे प्रियो। ये ज़मीन, ये हमारा जीवन भी है, ये भी फानी है, ये भी एक दिन समाप्त हो जाएगा। तो मेरे प्रियो, मेरे अजीजों, मुझे और आपको किसकी खोज में रहना है? धर्म की खोज में रहना है। लोग तो नाशमान भोजन के लिए परिश्रम करते हैं। जो भोजन मेरे पेट को भरता है, इसके लिए हम भाग दौड़ करते हैं। ये इधर मेहनत, उधर मेहनत, एक ड्यूटी करते हैं, फिर दूसरी ड्यूटी ज्वाइन करते हैं। इस प्रकार से हम लगातार कुछ करते रहते हैं कि किसी भी तरीके से हमको कोई कमी घटी ना हो। ये क्या है? हमें अब नाशवान भोजन के लिए
चिंता रहती है, हम उसके लिए तैयारी करते रहते हैं कि अरे हमको जो है कहीं से भी पैसा मिले, किसी भी तरीके से मिले, हम उसको ये किसके लिए करते हैं? नाशमान भोजन के लिए, नाशमान जीवन के लिए, नाशमान चीज़ों के लिए हम ये सब करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो वो कह रहा है नाशमान वस्तु के लिए, नाशमान भोजन के लिए परिश्रम मत करो, परंतु उस भोजन के लिए करो जो अनंत जीवन है। हालेलुया। ये वो वचन है मेरे प्रियो, ये वो रोटी है जो मैं और आप मिलके आज रात्रि में तोड़ रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। ये है वो भोजन, आत्मिक भोजन। जब मैं और आप आत्मिक भोजन लेते हैं, किसके द्वारा? परमेश्वर के वचन, तब ऐसा होता है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। वो अनंत जीवन तक ठहरता। आत्मिक भोजन किसके लिए? अनंत जीवन के लिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कौन देगा? वो सिर्फ हमें परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह देगा, और किसी की कोई सामर्थ नहीं है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो कौन देगा? मनुष्य का पुत्र यानी यीशु मसीह देगा। और क्योंकि पिता अर्थात परमेश्वर ने उस पर छाप दी है, और ये अथॉरिटी, ये पावर किसको दी है? ये अथॉरिटी, ये पावर परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को दी है। हालेलुया। किसी और को नहीं दी है, किसी सिर्फ पुत्र के पास है। उसने कहा है कि सारी कुंजियां मैंने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दी। हालेलुया। सारा अधिकार उसने अपने बेटे यीशु मसीह को दे दिया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और उसने उसके ऊपर छाप रख दी है। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज हम कहते हैं ना, अरे मैं तो परमेश्वर का इतना काम करता हूँ कि मैं अपने परिवार की चिंता नहीं करता, मैंने अपने माँ बाप की चिंता नहीं करी, मैंने अपने बच्चों की चिंता नहीं करी, और मैं सब कुछ छोड़कर चला आया हूँ। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, मैं तुमसे सच कहता हूँ, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे सुसमाचार के लिए अपने घर, अपने भाई बहनों, अपने माता पिता और अपने लड़के वालों और खेतों को छोड़ दिया। और जिसने छोड़ दिया है वो 100 गुना फल पाएगा। हालेलुया। क्या आप 100 गुना फल लाना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? या इसी जीवन में आप सोचते हैं कि यही मेरा जीवन है? प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, खुदा कभी भी किसी का कर्जदार नहीं है। आप उसको 10% करके देंगे, वो आपके लिए 1000% करके देगा जब आप करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्या मेरा और आपका मन स्थिर है? क्या मेरा और आपका मन स्थिर है? चेलों का जो मन था वो अस्थिर था, वो भटक जाता था। पतरस को हम जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह से कई बार उसने ऐसी बातें कही जो वो प्रभु यीशु मसीह के साथ रहता था, फिर भी वो समझ नहीं पाता था कि उसके मन में स्थिरता नहीं थी। प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं आपके और मेरे मन में क्या है? स्थिरता रहे। इसलिए वो अपने चेलों को उपदेश देते थे। प्रभु यीशु मसीह ने अपने वचन के द्वारा मुझे और आपको भी उपदेश दिया ताकि मेरा और आपका मन कैसा रहे? स्थिर रहे। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। और मेरे प्रियो, मुझे और आपको बड़े कलेश के साथ परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना होगा, ये पक्की बात है। क्यों? क्योंकि आज की स्थितियों को जब हम देख रहे हैं, आज की स्थिति ये है कि बहुत सा विरोध हो रहा है, बहुत सा काम ऐसे हो रहे हैं जिसमें रुकावट हो रही है। लेकिन मेरे प्रियो, जान लो कि परमेश्वर के काम को, परमेश्वर की बातों को कोई नहीं रोक सकता। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। क्योंकि मेरा और आपका यीशु मसीह जो है वो हमें हर समय संभालता है, सामर्थ देता। वचन कहता है, जैसे हे हमारे पिता की हम प्रार्थना बोलते हैं, वो कहता है हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। दिन भर की रोटी क्या मांगते हैं? आज हमें दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, ये रोटी क्या है? कभी आपने इस रोटी पर सोचने की कोशिश करी? ये रोटी जो हम मांगते हैं, ये शारीरिक भोजन नहीं, ये है आत्मिक भोजन। आत्मिक भोजन क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वचन, वो मेरे और आपके जीवन में काम है। ये है आज की रोटी। बहुत से, एक बार मेरे एक भाई ने, एक मित्र ने मुझसे कहा, मेरे साथ काम करने वालों ने कहा कि अरे भाई, हम रोज़ प्रार्थना करते हैं परमेश्वर हमें रोटी दे, रोज़ की रोटी दे, तो हम रोटी क्या मांगते हैं? ये तो हमें वो देता ही रहता है। तो मैंने उस भाई को समझाया कि ये रोटी वो नहीं है, ये रोटी है परमेश्वर का वचन।
जैसे लिखा है वचन के अंदर, भाई मिल करके रोज रोटी तोड़ा करें, काय की वचन की तोड़। जैसे मैं और आप आज तोड़ते हैं और रोज रात को 10 से 10:30 बजे डेली तोड़ते हैं। ये है परमेश्वर की रोटी जो हम रोज मांगते हैं। तो नई नई रोटी हमको ताजी ताजी देता है, ताज़ा मन्ना खिलाता है, वो बासी मन्ना नहीं देता। प्रेज द लॉर्ड। लेकिन मैं और आप उस रोटी को खाने की कोशिश करते हैं या नहीं करते? ये मुझे और आपको देना। प्रेज द लॉर्ड। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे। हालेलुया। दिन भर की रोटी हम मांगते हैं, लेकिन हमें आज तक पता ही नहीं लगा कि वो रोटी कौन सी है। तो मेरे प्रियो, ये वचन की रोटी है। उसके अनुसार मुझे और आपको वचन पढ़ना है, उसके वचन की रोटी को तोड़ना है। और जैसे मैं और आप शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ मिल करके वचन को, यही है रोटी तो। रोज़ हम जब मिलते हैं सारे भाई बहन, चूँकि आज हम थोड़े से लेट हुए नेट की वजह से, इस कारण से कोई बात नहीं, लेकिन वचन की रोटी को तोड़ना हमारा फर्ज है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे, बहुत बरकत दे इस रात्रि में। जबकि समय काफ़ी गुजर चुका है, लेकिन चूँकि वचन अधूरा रह गया था और हमें नेट की प्रॉब्लम हो रही थी, इसलिए हम इसको थोड़ा लेट किया है। तो मैं मिसेस डेविड से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो एक हमारी प्रार्थना करने में हमारी अगुवाई करें और परमेश्वर आप सबों को बहुत आशीष दे। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपके चरणों में आए हैं। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर कि इस समय तक आपने हमें सुरक्षित रखा और इस योग्य बनाया कि प्रभु जी हम अपने मुख से आपका नाम ले पा रहे हैं। पिता धन्यवाद देते पिता परमेश्वर आज की इस रात्रि के लिए खुदावन निश्चित जिसमें प्रभु जी आपने हमें सुरक्षित पहुँचाया खुदावन। और जबकि पिता परमेश्वर आपने हमारे तमाम अजीज भाई बहनों को प्रभु जी इस रात्रि में सुरक्षित रखा है। पिता हर एक को नाम आशीष दे खुदावन। और प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर आज का वचन खुदावन हमारे जीवन में प्रभु जी 100% कार्य कर सके। प्रार्थना विनती करते खुदावन ईश्वर आपके दया के लिए, आपके अनुग्रह के लिए प्रभु जी आप हम पर करते हैं पिता। और प्रार्थना विनती करते खुदावन कि प्रभु जी आपकी दया से, आपके अनुग्रह से प्रभु जी हम सभी भाई बहन खुदावंद ईश्वर राजा आपकी संगति में आने पर हम लोग को धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें इस योग्य समझा कि आपके वचन की रोटी को हम तोड़ने वाले बन सके पिता। आज के वचन के अनुसार हम जीवन में प्रभु जी बहुत सी बातों को सीख पाए हैं पिता। हम आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि पिता परमेश्वर हम जानते हैं खुदावंद आप हमसे बहुत प्रेम करने वाले पिता हैं, जो प्रभु हर समय इस बात में रहते खुदावंद ईश्वर राजा कि हम प्रभु जी सदैव आपकी संगति में बने रहे और शैतान की हर बातों से, हर पापों से प्रभु जी बचाकर प्रभु जी अपने पनाह में रखें। प्रभु जी हम आपका धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें इस काबिल बनाया, इस योग्य बनाया पिता परमेश्वर। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी दास दासी खुदावंद राजा उनकी सभी की सेवकाई प्रभु जी आपकी आशीष पिता होने दीजिए पिता परमेश्वर। आपकी इच्छा अनुसार खुदावंद हर कार्य को पूरा करने वाले बन सके पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर और भी जितने भाई बहन पिता परमेश्वर किसी न किसी कारण हताश निराश हरी को मुझे आप आशीष देना। और पिता परमेश्वर हरी जन प्रभु जी अपने ही इच्छा अनुसार नहीं बल्कि आपकी इच्छा अनुसार प्रभु जी अपने आप को आपके लिए परिवर्तित कर सके, मन फिराने वाला बन सके पिता परमेश्वर। मन में बातें तो बहुत सी होती हैं, लेकिन खुदावंद ईश्वर आज उन सबका पूरा होना केवल आपकी ओर से निश्चित है पिता। और हम जानते हैं खुदावंद आप जो भी कुछ हमारे लिए करते हैं, सोचते खुदावंद वो हमारी भलाई के लिए, जिसके लिए हम सोच भी नहीं पाते पिता। जैसे कि वचन में लिखा कि आपने घर में रचने से पहले खुदावंद अपना चित्त हम पर लगाया। हम आपको धन्यवाद देते पिता कि आपने हमें इस योग्य ठहराया कि खुदावंद आपने हमें अपनी दृष्टि हम पर डाली ताकि पिता परमेश्वर हम मिलकर खुदावंद आपके नाम को हम तारीफ आपकी कर सके, अपने नाम को धन्य कह सकते हैं पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर जितने भी भाई बहन खुदावंद ईश्वर जागरण सिवली पेज पर आकर खुदावंद आपके वचन का प्रचार करता है, एक आशीष देना। जबकि पिता परमेश्वर हमारी दोनों बहनें खुदावंद पास्टर नीलिमा मैरी और सिस्टर रेणुका सैलिस ने आज आकर खुदावंद ईश्वर इस पेज पर प्रभु जी आपके वचन की सेवकाई के हर एक को आशीष देना पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर
और भी जितने भाई बहन खुदावंद जो बीमार हैं खुदावंद हर एक की सुधि लीजिए पिता। प्रार्थना विनती करते पिता परमेश्वर आपके तमाम दास दासियों के लिए उनको भी प्रभु जी अपनी सामर्थ्य से बढ़ना, ताकि प्रभु जी अपने जीवन के हर पल में खुदा आपके नाम की सेवकाई बड़ी सच्चाई से बड़ी ईमानदारी से प्रभु जी करने वाले बन सके। और जितने भी प्रभु जी आपको मानने वाले पिता बड़ी खराई से वो चलने वाले बन सके। ऐसे करने के लिए सबको सहायता करना, सबको मदद करना पिता। तो जो मैं इस प्रार्थना को पवित्र आत्मा के वही में प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांग लेते हैं। आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जय मसीह की। को बहुत आशीष दे, बरकत दे। जय मसीह की।